हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 13 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हमने पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के सभी चैप्टर्स और रेनबो वर्कबुक के सभी चैप्टर्स और संस्कृत प्यूसम के सभी चैप्टर्स की कार्य पुस्तिका को फिल कर लिया है। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले की संख्या क्या होगी। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर ये संख्या दे रखी है। इससे पहले कौन सी संख्या आएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे 355 से पहले क्या आता है? 354। 419 से पहले क्या आता है? 418। 849 से पहले क्या आता है? 848। 737 से पहले क्या आता है? 736। ये सभी आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित संख्याओं के मध्य कौन सी संख्या होगी। तो बच्चों, आपके सामने यह एक संख्या दे रखी है और एक ये संख्या दे रखी है। इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे 514 और ये 516, तो इसके बीच में क्या आता है? 515। ऐसे ही 329 और 331 के बीच क्या आता है? 330। आगे 823, 824, 825। इसी तरीके से आगे भी आप इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्याएं खाली हैं उनको यहाँ लिख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। गिनकर संख्या लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे जो भी कितने सर्कल दे रखे हैं उन्हें गिनकर यहाँ पे नीचे लिखना है और संख्या बनानी है। जैसे इकाई वाले में आपको कितने दे रखे हैं? 6, तो आप 6 लिखेंगे। दहाई वाले में 4, तो 4। सैकड़ा वाले में 2, तो 2। और हजार वाले में 4। तो आपकी संख्या बन जाएगी 4246। ऐसे ही इनमें भी आप सर्कल को गिनकर संख्या बना लेंगे। अब लास्ट वाले में जहाँ पे एक भी नहीं है तो इसकी जगह पे आप 0 0 लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, शब्दों में दी गई संख्याओं को अंकों में और अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहला है 5310। तो बच्चों, इसे अंकों में किस तरीके से लिखना है वह हम समझते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब बच्चों, हजार को हम अकेले रखते हैं, सैकड़ा को भी अकेले रखते हैं और इकाई दहाई को एक साथ लिखते हैं। अब सबसे पहला है, कितने हजार हैं? 5000। तो 5000 यहाँ लिखेंगे। 300, तो 100 वाले यहाँ पे और बाकी दो अंकों में लिखेंगे 10। तो आपकी संख्या क्या बनेगी? 5310। इस तरीके से आप अंकों में लिख लेंगे। आगे एक और मैं आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला है 7505। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कितने हजार हैं? 7000। तो 7 कितने सौ हैं? 500। तो 5 और लास्ट में कितना है? 5। तो दो अंकों में 5 किस तरीके से लिखते हैं हम? इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आपकी संख्या क्या बनेगी अंकों में? 7505। इस तरीके से लिख लेंगे। आगे अब ये जो आपकी दो संख्याएं बची हैं इन्हें आप स्वयं बनाएंगे और यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लेंगे। आगे है, अब आपको अंकों में दे रखी है संख्या जिसे आपको शब्दों में लिखना है। तो जैसे सबसे पहले 4991। तो हम 4000 ये लिख लेंगे। ये 4000 के लिए हो गया, ये 900 के लिए हो गया
और लास्ट में 2 अंक होते हैं जिन्हें हम एक साथ पढ़ते हैं। कितना है? 91, जो कि आप यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही आगे 2011। अब इसमें 100 का स्थान जो है खाली है अर्थात शून्य है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा 2011। ऐसे ही बच्चों आप इन दोनों को भी यहाँ से देख के अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। तो बच्चों आपको ये जो संख्या दे रखी है, आगे भी ये भी जो दे रखी है, इन्हें आपको विस्तारित रूप में लिखना है। एक मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो भी बची हैं आपको वह स्वयं करनी है। जैसे इकाई के स्थान पर आपका कितना है? 8, और हम जानते हैं इकाई में 1 का गुणा करते हैं तो ये 8 ही रहेगा, जो कि यहाँ आ जाएगा। और दहाई के स्थान पर कितना है? 1, जिसमें 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से इकाई दहाई में तोड़ सकते हैं। या फिर आप साधारण, जैसे 18 आपके कैसे होते हैं? 10 और 8 18 होते हैं, तो आप यहाँ लिख लेंगे। 21 कैसे होते हैं? 20 + 1 21 होते हैं। 38 कैसे होते हैं? 30 + 8 38 होते हैं। इसी तरीके से आप इन दोनों को भी लिख लेंगे। आगे स्थानीय मान के अनुसार निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। जैसे आपको यहाँ पर यह संख्या दे रखी है, इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर कितना है? 5, तो आप इकाई में 1 का गुणा करते हैं तो 5 ही रहेगा। दहाई के स्थान पर है 2, तो 2 में यदि हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। आगे सैकड़ा के स्थान पर कितना है? 2, जो कि कितना हो जाएगा? सैकड़ा में 100 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। और 1000वें स्थान पर 6 है, तो 6 में 1000 का गुणा करेंगे तो 6000। ऐसे ही आप आगे इन सभी संख्याओं को विस्तारित रूप में यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो बच्चों अंकों में हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे लिखते हैं, तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों। आगे रिक्त स्थान भरिए। ये कितना लिखा हुआ है? 8561। तो आपके सामने 8000 तो हैं, 561 नहीं लिखा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। आगे 5903, तो 5903 इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे। आगे है 7000 है, 100 ये नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और लास्ट में है 12, तो 12 कैसे लिखते हैं? 1 का और 2 का। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गिनकर संख्या लिखिए। तो बच्चों आपको इनमें से सर्कल गिन के संख्या बनानी है। जैसे इकाई में कितना है? 2 सर्कल, तो 2 लिखना है। दहाई में 3 है तो 3, सैकड़ा में 4 है तो 4, और 1000 में 6 है तो 6। तो आपकी संख्या बन जाएगी 6432। ऐसे ही आपको इन दोनों को भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चित्र की मदद से खाली स्थान को भरें और जोड़ कीजिए। तो बच्चों इसमें कितने हैं? 1, इसमें भी 1 है, तो 1 और 1 कितने होते हैं? 2। आगे इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो बच्चों आपको इसी तरीके से ये दोनों भी भर लेने हैं। आगे है निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों शून्य में कितने जोड़े कि आपके 8 हो जाएं, तो हमको 8 ऐड करने पड़ेंगे। 3 में कितने जोड़े कि 3 ही रहें, तो शून्य जोड़ना पड़ेगा। 7 और शून्य कितने रहते हैं? 7 ही रहते हैं। शून्य और 2 कितने हो जाएंगे? 2। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है संख्या के अनुसार सही
गुब्बारे पर घेरा लगाइए। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसे जोड़कर संख्या लिखनी है, जो कि आपकी कितनी हो जाएगी 457। तो आपको कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली, तो आप इस पे सर्कल लगा लेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। आगे इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 300, तो 300 पे सर्कल लगाएंगे। इसे जोड़ेंगे तो 682, जो कि कौन सा आपका पहला ही गुब्बारा है, इस पर आप सर्कल लगा लेंगे। आगे भी इसी तरीके से आप इसमें लगा लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 948, जैसा कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो बच्चों 5 में से यदि हम शून्य घटाते हैं तो 5 ही आता है। 8 में से शून्य घटाएंगे तब भी 8 ही रहेगा। 7 में से शून्य घटाएंगे तब भी 7 रहेगा। और 9 में से शून्य घटाएंगे तो भी आपका 9 ही रहेगा। कहने का मतलब यदि आपके पास 9 लड्डू हैं और आपने कोई भी लड्डू नहीं खाया तो आपके पास कितने लड्डू बचेंगे 9 के 9। ठीक है बच्चों। आगे निम्नलिखित संख्याओं में कौन सबसे बड़ी है, उस पर घेरा लगाइए। तो बच्चों आपको ये 3 संख्या दे रखी है, सॉरी 4, इनमें से जो भी सबसे बड़ी है उस पर आपको घेरा लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आगे पहली दीवार में 871 ईंटें हैं और दूसरी दीवार में 781 ईंटें हैं। कौन सी दीवार ऊंची होगी, उस पर सही का निशान लगाकर दिखाइए। तो बच्चों हमें पता है जिसमें ज़्यादा ईंटें होंगी उसकी दीवार ऊंची होगी, तो आप इस पर पहली दीवार पर सही का निशान लगा लेंगे। आगे है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सबसे छोटी है, उस पर घेरा लगाइए। अब इसमें आपको सबसे छोटी खोजनी है, जो कि कौन सी है 142, उस पर आपको सर्कल लगा लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिए गए अंकों से 3 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो बच्चों इन अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ये कैसे बनाते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो पहले सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 632। और यदि इन्हीं अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपकी संख्या बन जाएगी 236, जो कि इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनेगी। आगे निम्नलिखित संख्याओं के मध्य बड़ा, बराबर अथवा छोटे का चिन्ह बनाइए। तो बच्चों आपको यहाँ पे तुलना करके चिन्हों को लगाना है। जैसे आपकी 955 और 699 में कौन सी संख्या बड़ी होती है 955, तो बड़े का सिंबल इस तरीके से लगा लेंगे। आगे 725 और 281, तो ये बड़ा है तो बड़े का सिंबल। ये 300 और ये 400, तो ये बड़ा है तो इधर आपका बड़े का सिंबल लगेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आगे भी आप इसी तरीके से इन सभी को यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।